डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक कोट्स है। सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता है और सफल बनाया। जय हिंद दोस्तों, मोटिवेशन एंड अमेजिंग फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सही समय पर, सही अवसर पर सही काम करने से मनुष्य को सफलता मिलती है। इसलिए व्यक्ति को समय और अवसर के महत्व को समझना चाहिए। वो एक कहावत है, कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। आज हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और उसके लिए वो मेहनत भी करता है। पर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही अवसर को ढूंढ लेते हैं। इसलिए वक्त और अवसर के महत्व को समझें। दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आपने अक्सर यह सुना होगा, एक मौका आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत से लोग इन अवसरों को पहचान रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। पर क्यों ज्यादातर लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि अवसर तो सामने होता है, पर आप उसे देख नहीं पाते हैं। व्यक्ति उधेड़बुन और असमंजस की स्थिति में रह जाता है और उसके हाथ से मौका चूक जाता है। अक्सर एक छोटा सा अवसर जिसे हम यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक छोटे अवसर में एक बड़ा अवसर भी छिपा रहता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, कई लोग असाधारण अवसरों की बात जोहा करते हैं। जोहा मतलब उपयोगी ना समझना, साधारण अवसर। कई लोग असाधारण अवसरों की बात जोहा करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं है। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वो छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। इसलिए अवसर को पहचाने, क्योंकि एक बार यदि मौका चूक गया तो वो वापस नहीं आता। दोस्तों, अवसर पर आधारित एक कहानी आपको सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको इन बातों को अच्छी तरह समझने में सहायता होगी। अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता, अवसर तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, जो हमें किसी भी हालात में नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, एक युवा लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास जाता है और बोलता है कि महाराज, मुझे कम समय में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करनी है। मैं नीचे से शुरू करना नहीं चाहता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं सीधे अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। लड़के ने पूरे जोश के साथ कहा, जी महाराज, आप काम बताइए। उस साधु महाराज ने कहा, काम कुछ बड़ा नहीं है। वो जो फूलों का बाग दिख रहा है ना, उस बाग में से एक सबसे सुंदर फूल तोड़ ले आओ। लेकिन ध्यान रखना, एक बार आगे निकल जाओ तो फिर पीछे पलट कर फूल नहीं तोड़ना है। लड़का बोला, बस इतना ही? ठीक है महाराज, ये तो छोटा सा काम है, मैं अभी एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आता हूँ। वो लड़का बाग में गया तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी अच्छे अच्छे फूल होंगे। ये सोच लड़का आगे की ओर बढ़ गया। जब वो लड़का आगे की ओर बढ़ा, उसे एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिख रहे थे, लेकिन वो अच्छे से अच्छे फूल के चाहत में आगे बढ़ता गया और वो कब बाग के अंतिम छोर पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला, और अभी तक उसने एक भी फूल नहीं तोड़ा था। और अब जब वो बाग के अंत में पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए और बेजान फूल थे। और साधु महाराज ने तो कहा था कि एक बार जब आगे निकल जाओ तो पीछे पलटकर फूल नहीं तोड़ना है। ये सोचकर लड़का निराश हो गया और खाली हाथ ही साधु के पास पहुंच गया। लड़के की खाली हाथ देख साधु महाराज ने उससे खाली हाथ आने का कारण पूछा तो लड़के ने कहा, महाराज,
बाग में फूल तो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल की चाहत में आगे बढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बाग के अंतिम छोर पर पहुंच गया। और बाग के अंतिम छोर पर सारे फूल मुरझाए हुए थे और आपने कहा था एक बार जब आगे निकल जाओ तो पीछे पलट कर फूल नहीं तोड़ना है। इस वजह से मैं खाली हाथ लौट आया। तभी साधु महाराज ने उस लड़के को समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए प्रारंभ से काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छे अवसर के चाहत में हमें हाथ आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अंत में खाली हाथ लौटना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके बिल गेट्स का भी मानना है कि जीवन में कभी भी किसी अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से एक महिला एंकर ने सवाल किया, आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? तब बिल गेट्स ने एक खाली चेक उस एंकर को देते हुए कहा, आप अपनी जरूरत की पूरी रकम इसमें भर लीजिए। इस पर इंटरव्यू ले रहे एंकर घबरा कर बोली कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने चेक को वापस कर दिया। अब उस एंकर ने उसी प्रश्न को कुछ घुमाकर पूछा। इस पर बिल गेट्स ने फिर वही चेक देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से वो चेक लेने से मना कर दिया। तब मिस्टर बिल गेट्स ने उस चेक को फाड़ते हुए कहा, मैं अपने जीवन में किसी भी अवसर को जाने नहीं देता, जैसा कि अभी आपने किया। अगर आप चाहती तो अभी आप दुनिया की सबसे अमीर एंकर बन सकती थी, लेकिन आपने इस अवसर को यूं ही जाने दिया। तो दोस्तों, हमें इस पूरी कहानी से यही सीखने को मिलती है कि हमारे जीवन में आए हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, चाहे वो अवसर बड़ा हो या छोटा। क्या पता छोटा दिखने वाला अवसर ही हमारे जिंदगी में कहीं बड़ा अवसर बन जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हर रोज इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।